बहुत सारे बच्चों की कॉल्स आ रहे थे। 10th क्लास बच्चों का एग्ज़ाम्स है बोर्ड का, और मैंने देखा जो भी इक्विपमेंट्स है उसी को लेकर मैं वीडियो बनाता हूँ। जो भी मेरे पास टूल्स थे उसको लेकर मैं वीडियो बना रहा हूँ स्टार्टिंग से। अब इस वीडियो का फ़ायदा ये होगा कि यूट्यूब पे, गूगल पे सारे क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं होते हैं। एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन तो एकदम ही अवेलेबल नहीं होते। जिन बच्चों को समझ में नहीं आता एग्जाम्पल्स, वो किसके पास जाएँ? तो जो बच्चे घर पे बैठ के पढ़ना चाहते हैं वो वीडियो को देखें आराम से, वो आराम से घर पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। जो बच्चे मेरे कोचिंग क्लासेस के नज़दीक है वो आके कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आके पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो चैप्टर है इसमें मैं RS अग्रवाल के भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ, NCERT के भी क्वेश्चन बताऊँगा। एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस सारे होंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चंस होगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे सिर्फ क्वेश्चंस ही दिया रहता है, और भी पूरा क्वेश्चंस नहीं होता है, बीच बीच में से इधर उधर से उठा के क्वेश्चन देता है। मैं प्रॉपर वाइज में क्वेश्चंस पूरे RS अग्रवाल के दूंगा, NCERT का दूंगा, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले RS अग्रवाल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। हम लोग को पढ़ना है रियल नंबर। जैसा कि हम लोग जानते हैं नंबर सिस्टम के अंदर रियल नंबर है, और रियल नंबर भी हम लोग को कुछ चीज़ों को पढ़ना है। फिर से हम लोग देखेंगे जो चीज़ें हमने 9th में देखी थी वही चीज़ें 10th में भी देखना है हम लोगों को। टर्मिनेटिंग 2.4 क्या है? आपका टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है। टर्मिनेटिंग का मतलब आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, लेकिन मैं रिकॉल करा देता हूँ। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 10th क्लास में भी ये नंबर्स आपको पढ़ने हैं। 2.4 क्या है? आपका टर्मिनेटिंग नंबर है। टर्मिनेटिंग ऐसा नंबर होता है जो जाके कट जाता है, एक पॉइंट पे जाकर कट जाता है। मतलब कि 2.4 पे कट सकता है, 2.43 पे जाके कट जाएगा, 2.467 पे जाके कट जाएगा। इस तरीके से आगे किसी भी नंबर पे जाके कट जाए, ठीक है, वो आगे ना बढ़े, ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर्स कहते हैं, ठीक है। ऐसे नंबर को क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग नंबर कहेंगे, ठीक है। अब एक नंबर इसके बाद आता है 2.42, और उसके बाद आएगा 42, फिर 42 इसी तरीके से सो ऑन चलता रहेगा। इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए क्योंकि ये कटता नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए क्योंकि ये नंबर कटता नहीं है, खत्म नहीं होता है, ये सो ऑन इसी तरीके से चलता रहता है। और इस नंबर को हम लोग ये देखेंगे कि ब्लॉक में रहता है। ये 2 के ब्लॉक में देख रहे हो आप, ठीक है, 3 के ब्लॉक में आ सकता है, लेकिन जब जहां ब्लॉक खत्म होगा वही ब्लॉक बार बार रिपीट होगा। 2 4 1 4 4 के ब्लॉक में आ सकता है, इस तरीके से रिपीट होगा। इस ब्लॉक को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस नंबर पे बार दे देते हैं। 2.42 बार दे दिया हमने, 3 पर बार दे दिया, इस पर बार दे दिया, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होता है? ये नंबर हमारा बार देने के बाद हमको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। इसको हम रिपीटिंग नंबर भी कहते हैं, इसको हम रैकरिंग भी कहते हैं। रैकरिंग नंबर भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रियल नंबर का ही एक पार्ट आता है। रियल नंबर का ही एक पार्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या? देखिए मैं बता दे रहा हूं। इसके बाद रियल नंबर का एक पार्ट आता है, उस पार्ट को हम लोग कहते हैं वो नंबर कुछ इस तरीके से होगा 2 4 3 5 6 7। मतलब ये जो नंबर्स होते हैं ये नंबर्स खत्म नहीं होते। पहले तो ये नंबर्स खत्म नहीं, कटेंगे नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे। पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, उसके बाद क्या होंगे? नॉन रिपीटिंग होंगे। आप नोट्स बना सकते हैं, PDF में क्वेश्चंस मिलेंगे, सबको घर पे बनाने हैं सारे क्वेश्चंस। और जो बच्चे ग्रुप में ऐड हैं उनको PDF से क्वेश्चंस बना के ग्रुप में सबमिट करना है सारे क्वेश्चंस को। जिनको प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है सर, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। मैं उस क्वेश्चन के लिए डाउट क्लासेस अलग से रखूंगा 10th क्लास के लिए, ठीक है। 9th क्लास 10th क्लास जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए डाउट क्लासेस होंगे।
नॉन रिपीटिंग नंबर्स है। नॉन रिपीटिंग नंबर्स कहने का मतलब ये नंबर्स कोई भी रिपीट नहीं हो रहे, इस पर हम लोग बार नहीं लगा सकते। बार में एक जैसा नंबर पे ही बार बार जब रिपीट होता है तब बार लगाते हैं, इस पर बार नहीं लगा सकते क्योंकि ये नंबर्स क्या हैं, ये नंबर्स अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं। ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स कहेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग अब आगे का इसका देखेंगे। इसमें हम लोग को 3 तरह की चीज़ें पढ़नी है। वो 3 तरह की चीज़ें कौन सी है, आइए हम लोग वो देखते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे मैंने बोर्ड पे बहुत सारे क्वेश्चंस अब मैं बना के रही, क्योंकि सारे क्वेश्चंस में स्टेटमेंट है ज़्यादा, तो मैं लिख के बता देता हूँ, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं कितने पार्ट्स है। 3 पार्ट्स मैंने जैसे कि बताए थे, तो 3 पार्ट मैंने लिख दिए हैं। सबसे पहला है लेमा। लेमा, आइए लेमा को सबसे पहले हम लोग देखते हैं। स्केच नहीं चल रही है, देखते हैं आगे। लेमा क्या है, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट फॉर प्रूविंग स्टेटमेंट। लेमा एक स्टेटमेंट है जो क्या होता है, प्रूविंग स्टेटमेंट में काम आता है। किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए इसमें लेमा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेमा का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जब एल्गोरिथम में हम आते हैं तो एल्गोरिथम एक वेल डिफाइंड स्टेप्स है। हर स्टेप्स के बाद जो स्टेप्स हम लोग लिखते हैं, स्टेप के बाद स्टेप जो आता है, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा में, तो उसमें वो सारे स्टेप्स को फॉलो हम एल्गोरिथम के द्वारा ही, बाय एल्गोरिथम ही करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा कि जब एल्गोरिथम रहेगा तो आगे के क्वेश्चंस में आपको पता चलेगा कि एल्गोरिथम क्या है, स्टेप्स क्या है। वो स्टेप्स मैं बताऊंगा कि किस तरीके से स्टेप्स हम लोगों को लिखना है। जब एचसीएफ निकालेंगे तो अलग अलग नंबरों का, तो वहाँ पर हम लोग इस चीज़ को बड़े ही आसानी से समझ लेंगे। इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है। आइए जो हम लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, उस चीज़ को हम लोग ज़रा देखते हैं, ठीक है। यूक्लिड डिवीज़न लेमा में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से वेयर जैसे स्केच देखिएगा, तो स्केच मेरे पास आ गया है, देखते हैं क्वेश्चंस में। वेयर यूक्लिड डिवीजन लेमा, और यहाँ पे मैंने लिखा है A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर क्या होगा, जहाँ पे 0 जो होगा आर के बराबर होगा, मतलब जो रिमाइंडर आएगा आपका वो या तो 0 होगा, ठीक है, या तो 0 से बड़ा होगा। इसका लिखने का मतलब ये है, या तो इक्वल होगा 0 के या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर से हमारा सब बड़ा हमेशा क्या होगा, डिवीज़र होगा। याद रखिएगा, रिमाइंडर से बड़ा हमारे पास हमारा क्या होगा, डिवीज़र होगा। अब हमारा इसमें से डिवीज़र कौन है, ठीक है। आइए बाय कैलकुलेशन हम लोग समझते हैं कि डिवीज़र क्या है, डिविडेंड क्या है, क्वेश्चन क्या है, रिमाइंडर क्या है। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए 14 मैंने दिया है, एक नंबर मैंने लिखा है यहाँ पे। इसको जब हम लोग डिवाइड लगाते हैं 8 टाइम्स में लगाएंगे तो आएगा हमारे पास 112। इसको जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, 5, ठीक है। जब ये हमारे पास 5 आ गया तो हम लोग देखें कि हमारे पास क्या है। सबसे पहले तो हमारे पास 117 ये आ गया, ठीक है। और इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पर मतलब 14 और हमारे पास जो नंबर है 8 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 14 हमारा डिवीज़र हो गया, 8 हमारा क्वोशिएंट हो गया, और रिमाइंडर हमारे पास क्या रह गया, 5। ये देखिए मैंने सर्कल कर दिया है, आपको बहुत ही आसानी से ये समझ में आ जाएगा। बहुत इजी है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। डिविडेंड 117, 14। अब इसमें से कभी कभी क्वेश्चन एक नंबर में दे देता है, एक नंबर का क्वेश्चन दे देता है कि इसमें आपको कोई एक वैल्यू को वहाँ पे हाइड कर देगा, वहाँ पे वैल्यू को दे देगा फाइंड करने के लिए, तो वहाँ से आप वैल्यू को फाइंड बड़े ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लेमा के 3 पार्ट मैंने बताया, लेमा, एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम लोग प्रूविंग स्टेटमेंट के बारे में बताएंगे। जब एचसीएफ 2 नंबरों का निकाला जाता है तो किस तरीके से हम लोग उस एचसीएफ को हम लोग फाइंड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चंस को अभी मैं बताऊंगा, और एग्जांपल का क्वेश्चन हम लोग मैंने थोड़ा लिख दिया है पहले ही, ठीक है। तो इसको मैं समझा देता हूँ किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम का जो स्टेप है मैंने लिख दिया है। जैसे कि बताया था, स्टेप आपका एल्गोरिथम का जो होता है प्रूविंग स्टेप्स होता है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यूज यूक्लिड एल्गोरिथम, एल्गोरिथम यहाँ पर है, ठीक है। यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 272 एंड 1032।
ओके, आपको HCF इन दोनों का फाइंड करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है, यूक्लिड्स लगाना है, इट मीन्स यूक्लिड्स लेमा लगाना है एंड एल्गोरिथम का इस्तेमाल करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है आपको, सबसे पहले आप डिवाइड इसका करोगे। इससे जब इसको आप डिवाइड लगाओगे एक एक स्टेप के बाद, हर एक स्टेप के बाद आपको वो स्टेप को फॉलो करना है, स्टेप को लिखना है बाकायदा। मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टेप 1 स्टेप 2 पर, अभी लिखूंगा आपके सामने किस तरीके से स्टेप 2 को लिखना है। ठीक है, देन यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे कि जब मैंने पहला स्टेप लिखा, पहला स्टेप लिखने पे हमारे पास ये आया, मैंने 3 टाइम्स में इसको 3 टाइम्स में ये 816 आया और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास 216 आया। अब इसको हम लोग स्टेप में कैसे लिखेंगे, ये चलते स्टेप में हम लोग देखते हैं। स्टेप 1 करके आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, यहाँ पे लिखो सिंस, चूँकि आपने इन दोनों का HCF निकालना है तो आपको इस नंबर से 1032 को डिवाइड करना है 272 से। देखिए ये क्लासेस थोड़ी बोरिंग हो सकती है, अब इंटरटेनमेंट के लिए तो क्लासेस है नहीं, आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है, तो आपको मैं इंटरटेन नहीं कर रहा हूँ, आप अपने नॉलेज को इंटरटेन करें। ठीक है, आप अपने नॉलेज को इंटरटेन करें, नॉलेज को इंक्रीज करें, इन्हांस करें। ठीक है, 1032 को डिवाइड करना है 272 से। अगर आप इसको डिवाइड करते हो 1 टाइम्स में, ठीक है, सॉरी यहाँ पे इधर था, सॉरी ये यहाँ का है, तो 272 को आप डिवाइड लगाओगे, ठीक है, 3 टाइम्स में, तो आपको 3 टाइम्स से जब लगाओ क्वेश्चन आपका कितना आएगा, 3 आएगा। जब इसको आप डिवाइड लगाओगे 3 टाइम्स से तो क्वेश्चन आएगा कितना, 3, एंड रिमाइंडर आपके पास कितना आ जाएगा, 216। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप वैसे ही सेम लिख दोगे कि जब आप डिवाइड लगाओगे तो क्वेश्चन एज आएगा 3 एंड रिमाइंडर आएगा कितना, 216। सो आप यहाँ पे लिख दोगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी गेट। ठीक है, लेमा के बाद यहाँ पे कॉमा दे देना और देन लिखना वी गेट 1032। आपके पास ये नंबर था और इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पर, इसको ऐड करने पर ये हमारे पास नंबर आ रहा था। अब हम सेकेंड स्टेप में आते हैं। स्टेप 2 लिखेंगे हम लोग, स्टेप 2 डालेंगे। स्टेप 2 में क्या लिखेंगे, अब देख रहे हैं हमारा रिमाइंडर 0, जब तक 0 नहीं होगा तब तक आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। इतना याद रखिएगा, जब तक आपका ये स्टेप्स पूरा 0 ना हो जाए, यहाँ तक आ जाए, तब तक ये आपको 1 2 बार बार ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेप 2 में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे रिमाइंडर। ठीक है, हमने लिखा क्या, ओके चलते हैं। रिमाइंडर हमारे पास कितना आ रहा है, 216 आ रहा है। 216 जो 0 के इक्वल नहीं है, तो रिमाइंडर 216 जो 0 के इक्वल नहीं है, देन क्या होगा, हम लोग का नंबर क्या आ रहा है, हम लोग कौन से नंबर में डिवाइड देंगे, देन 27, इस नंबर को हम लोगों को डिवाइड देना इससे, तो 272 लिखेंगे, 272। ठीक है, बाय व्हाट, कौन से नंबर से, 216 से। देन हम लोग को क्या मिलेगा, लिख देंगे फिर से वही चीज़ रिपीटेशन होगा, टू गेट कितना क्वेश्चन आया, एज 1 एज क्वेश्चन। आपका ये क्वेश्चन आ गया एंड देन आपके पास रिमाइंडर कितना बच रहा है, आप यहाँ पे 1 टाइम्स में आ गया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दोगे कितना आया रिमाइंडर। अब यहाँ पे लिख देंगे जैसा कि वहाँ पे लिखा हुआ है, एंड रिमाइंडर कितना आया रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है आपका 56, लिख देंगे रिमाइंडर 56। रिमाइंडर 56 लिखने के बाद आप आगे क्या करोगे, अब रिमाइंडर 56 लिखने के बाद जो वहाँ पे लिखा है, या फिर इस तरीके से लिख सकते हो, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी गेट को आप नीचे कर दीजिएगा, बोर्ड पे नीचे जगह नहीं इसलिए मैं ऊपर ही लिख दे रहा हूँ। वी गेट कितना है हमारे पास, 272 है, इक्वल टू 216 इंटू 1
प्लस रिमाइंडर कितना है 56। अब आपको ये चीजें करनी है, ये स्टेप तब तक फॉलो होगा, ये पहला स्टेप था, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा, ये पांचवा स्टेप होगा। पांचवा स्टेप तक जाना है आपको, बोर्ड पे जगह कम है इसलिए मैं आगे के स्टेप्स आपको दे रहा हूं बाय होमवर्क बनाने के लिए। सेम टू सेम सारे स्टेप्स मैंने बना दिया है ऐसे कैलकुलेशन, बट आपको स्टेप्स ऐसे लिखने पड़ेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। स्टेप्स लिखो, स्टेप्स जहां 0 हो जाएगा वहीं पे ये 8 आपका क्या हो जाएगा, ये इस साइड का जो आपका ये जो नंबर दिख रहा है, डिवीजन जो नंबर दिख रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका यही एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, यही आपका एचसीएफ होगा, ठीक ना। तो इस तरीके से आप आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन और ले लेते हैं आज, उसके बाद वीडियो को वहीं पे स्टॉप करेंगे। क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ 196 एंड 38220। क्वेश्चन आपका यही है 38220। अब चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हमको पता है कि 196 स्टेप्स में हम लोग लिखेंगे, इसमें एक ही स्टेप चलेगा, स्टेप 1। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं और नंबर यहाँ से इस चीज़ को डिवाइड लगाना है हमें। और जब डिवाइड लगाएंगे तो 196 को हम लोग को डिवाइड लगाना है 38220, ठीक है। 1 टाइम्स में अगर हम लोग इसको लगाते हैं 196, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 6, ओके। और ये बच गया 17 में से आप 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 8, और 2 में से बन गया 1, ये नीचे आ गया 2, ठीक है। उसके बाद 9 टाइम्स में आप लगाओगे इसको तो 196 और 9 टाइम्स में आ जाएगा 54, 5, 81, 81 एंड 5, 9 9 जा 81, 81 और 5 86, 6 एंड 6 5 11, ठीक है। आपका यही क्वेश्चन था। 9 टाइम्स में आपको लगाना है, ठीक है। 9 टाइम्स में आपका अप्रॉक्स आ रहा है 764 764 को लगाएंगे 9 टाइम्स में, तो आप यहाँ पर देखोगे 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, 8 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास कितना बच गया 15 में से 6 जाएगा 9, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 98। 196 का आप अगर 5 से मल्टीप्लाई कर तो 5 5 36 के 0 हाथ में लगा 3 और 48 4 5 4 9, 5 टाइम्स में ये पूरा आपका कट जाएगा, ठीक है। अब आप इसे लिखोगे कैसे, इस चीज़ का ध्यान देना, आप इसको लिखोगे कैसे, ठीक है। तो इसको लिखना है, आप पहले डिवाइड लगा दो। डिवाइड लगाने के बाद जहाँ पे ये 0 आया, ये आपका क्या है, रिमाइंडर। आप लिखोगे 196 इज लेस देन विच नंबर, ये नंबर से हमारा क्या है 38220। अब यहाँ पे लिखेंगे हम, ठीक है, कि 38220 by 196 to get क्विसेंट कितना आया 195 एंड रिमाइंडर कितना है हमारे पास, रिमाइंडर कितना आया 0, ठीक है। हम यहाँ पर इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोग यहाँ पे नंबर को रख देंगे 38820 इक्वल टू व्हाट 196 इंटू 195 प्लस 0। ये 0 हुआ तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज योर एचसीएफ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बड़े ही आसानी से, ओके ना। बहुत
इजी तरीके से मैं सारे क्वेश्चंस को इसी तरीके से सॉल्व आउट कराऊंगा और धीरे धीरे हम लोग ऐसे क्लास में आगे बढ़ेंगे। आज मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है, बच्चों के डिमांड्स पे मैं वीडियो का लेंथ और बढ़ा सकता हूँ और बढ़ा दूंगा लेंथ, ठीक है। और कमेंट्स में जिनको भी प्रॉब्लम होगा कमेंट्स में आगे प्रॉब्लम को आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं। मैं डाउट क्लासेस रखूंगा आपके लिए स्पेशली। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सबके पास, सारे दोस्तों के पास ये वीडियो भेजिए, बहुत बेनिफिशियल होने वाला है सबके लिए। ओके।